बिहार में सब कुछ ठीक है, इसलिए बीजेपी ठीक नहीं है। यादव पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब, पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी के थे, जित देखो उत प्रधानमंत्री जी, मतलब कहीं चले जाइए, शौचालय से लेकर विश्वविद्यालय तक आपको प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मिलेगी। लेकिन सुशील मोदी जी की एक दिक्कत है, और मैं समझता हूँ उनकी दिक्कत नैसर्गिक भी है, वो रेलिवेंस तलाश, अपना संदर्भ, अपनी प्रासंगिकता जो पहले हुआ करती थी बीजेपी, मैं समझता हूँ उससे कोई इनकार नहीं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अयोध्या, राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद आवश्यक है। लेकिन एक बार अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पूछेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही है जो बापू की थी। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का परमिशन दिया और बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल स्टैंड। देखिए, बीजेपी तो किसी भी चीज़ को पॉलिटिकल स्टैंड बना सकती है, और मैं समझता हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं कि प्रधानमंत्री जी या उनकी पार्टी के लोग कहें कि सूर्य पूरब में उगा है, ये मोदी जी की कृपा है, बोलो मोदी मोदी, तो कुछ भी हो सकता है। जब आप पूरा का पूरा रेटरिक बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो आप किसी भी चीज़ को पर क्या कहते हैं कि अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उस पर प्रधानमंत्री जी, दुनिया में एकमात्र देश है हम जहाँ के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, जहाँ के हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी के जित देखो उत प्रधानमंत्री जी, मतलब कहीं चले जाइए, शौचालय से लेकर विश्वविद्यालय तक आपको प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मिलेगी। सेल्फी पॉइंट रेलवे में, रेलवे ठीक से चल नहीं पा रहा, लेकिन रेलवे में सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं। एक असहाय सी लड़की सोई हुई है, वो हकीकत थी। उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है वहां जाने की। बिल्कुल सही कहा कि देखो, जिनकी भी आस्था होगी वो 22 को जाएं या 23 को जाएं या 28 को जाएं, वो जाएंगे। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कल को रामचरितमानस को भी ये भाजपा का ग्रंथ या रामायण को भी भाजपा का ग्रंथ न बताने की कोशिश करें। अरे ये सारी पौराणिक कथाएं जो भी किताबें हैं, ये महत्व देश की थाती। संजय राउत बोलते हैं कि अब यही एक बाकी रह गया है कि हो सकता है कि आगे बीजेपी बोल दे कि भगवान राम हमारे कैंडिडेट थे। उन्होंने जो कहा उस तंज को समझिए कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, बजरंग दल के कुछ कुकृत्यों पर चर्चा हुई, तो खुद प्रधानमंत्री जी जाके बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली कहा है, लेकिन कर्नाटका के लोगों ने इनकार कर दिया। कई दफ़ा क्या होता है ना कि आप जिस प्रोग्राम पे चलते हैं कि मैं इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से देश के सामने ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, ये गोटी उल्टी भी पड़ जाती है। अमित शाह कहते हैं कि इंडिया तीसरा बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 2027 तक अगर मोदी जी कंटिन्यू रहे। नहीं, बिल्कुल, अमित शाह जी तीसरा बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? आम आवाम। इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमी को समझने के लिए ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंक्लूसिव कितनी है। अगर वो आपकी समझ नहीं है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना है, तो मैं दुनिया के कई देशों को जानता हूं जहां समृद्धि के 3 टापू हैं और पूरा का पूरा देश असमानता के महासागर में गोते लगाता है, गरीबी में, मुफलिसी में जीता है। अगर ऐसा हिंदुस्तान चाहिए अमित शाह जी को, आपको मुबारक साहब, हमें नहीं। न्याय यात्रा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे बीजेपी के रवि किशन वो बोलते हैं कि राहुल गांधी इसी बहाने जाने तो देश को। रवि किशन जी कितना जानते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप करिए ना यात्रा, कौन रोक रहा है आपको? आप भी करिए। हमारी पार्टी का भी कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि हर यात्रा
इस देश में आवश्यक है, जो लोगों को यह एहसास दिलाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, देश की एका की डोर में कहीं भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए न्याय यात्रा या कोई भी यात्रा हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए। अखिलेश यादव बोलते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन उसमें कुछ बातें हमेशा याद रखी जाएंगी, मैक्सिमम वोट पार्लियामेंट को बाहर किया गया, नया पार्लियामेंट बनाया गया। देखिए, ये तो मैं तो खुद उसका चश्मदीद भी हूँ और विक्टिम भी हूँ। कई सवाल खड़े होते हैं कि आप लोकतंत्र, विदेश जाते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूँ, और उस जननी के स्वास्थ्य का हाल देखना हो तो आप संसद के चलने को देखिए, विधानसभाओं के चलने को देखिए, सड़क पे कितना लोकतंत्र है, इस बात का आकलन करिए, सब समझ में आ जाएगा। ईडी ने फिर से एक बार हेमंत सोरेन को समन जारी किया, पूछताछ की और देखिए, मैं आप लोगों के भी इनोसेंस का कायल हूँ। ईडी काहे को कहते हैं, सीबीआई काहे को कहते हैं, अलग अलग शब्द खर्च करने पड़ते हैं। सीधे कहा जाए कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को बुलाया, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया, बीजेपी ने तेजस्वी यादव जी को बुलाया, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी कहानी वही है। सुशील मोदी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी। देखिए, सुशील मोदी जी का पूरा बयान मैंने, एक बात है, पुरानी फिल्मों में एक गीत था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुशील मोदी जी उस आदर्श चरित्र को, शादी किसी और की, ये दीवाने हो जाते हैं। सब कुछ खारिज हो चुका है जदयू की ओर से भी, वर्तमान और निवर्तमान दोनों ने। तेजस्वी जी ने परसों खुल करके कहा, लेकिन सुशील मोदी जी की एक दिक्कत है, और मैं समझता हूं उनकी दिक्कत नैसर्गिक भी है, वो रेलिवेंस तलाश रहे हैं, अपना संदर्भ, अपनी प्रासंगिकता जो पहले हुआ करती थी बीजेपी में, वो अब नहीं है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अगर इस प्रकार के बयानों से उनको, उनके बारे में कोई राय बने बीजेपी में, तो मैं उन लोगों में होऊंगा जिसे बेहद खुशी होगी। विनेश फोगाट ने खेल रत्न वापस कर लिया, क्या चल रहा है? भाई, ये तो सब जानते हैं, विनेश फोगाट, पुनिया, बजरंग पुनिया, उसके बाद बचता क्या है कहने को? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, सब बोलते ही हैं। एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए, उसके कारनामों पर पर्दा डालने के लिए आप इन लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, नोटिस नहीं ले रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कितने असंवेदनशील आप लोग हैं, संवेदनहीनता आपका कैरेक्टर हो गई है। आखिरी सवाल, सब कुछ ठीक है बिहार में? ऑल वेल, सब कुछ ठीक है। देखिए, बिहार में सब कुछ ठीक है, इसलिए बीजेपी ठीक नहीं है, इसलिए हम बीजेपी की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी 2 सीट पाएगी, 3 सीट पाएगी, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है 40 में से। तो उस मारे, और कुछ हमारे मीडिया के दोस्त भी मुगालते में आ जाते हैं, कभी गिरिराज सिंह जी ने कुछ कह दिया, कभी सुशील मोदी जी ने कुछ कह दिया, उसी को प्रमाण मान करके वो आगे बढ़ पाते हैं। टोटल पटाक्षेप है, किसी भी चीज़ पर कोई भी स्पेकुलेशन बेमानी है। ये मैंने फिर से दोहराता हूँ, खुद नीतीश जी, निवर्तमान ललन सिंह जी और तेजस्वी जी ने परसों साफ करके कह दिया है।